इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। और मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, हजरत की तकरीर आपकी समझ में आई, अमल करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को उठा के बताएं, बात तब बनेगी भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह हुजूर की तौहीन करने वालों के साए से हम सबको महफूज रखे और हुजूर की ताजीम करने वालों के साए में रखे। एक मिसरा पढ़ता हूं कि वद्दुहा और सूरे रहमान में मौजूद हैं। देखें उर्स की पाकीज़ा फजा को वो बिल्कुल बेमिसाल फिजा में तब्दील करने के लिए अपने घर आंगन से ज्यादा इस मोहब्बत की फजा के उरूज को वो देखना चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे और ऐसी बावकार शख्सियतों को बुला करके, और बहुत ही नसीबे की अर्जुमंदी भी है कि एक ऐसी बारगाह में वो खिदमत करते हैं जहां उस जमीन पर आपको हर आसमान भी खिदमत करते हुए नजर आता है। माशाअल्लाह, दुआ करें अल्लाह हमारे सरों को सलामत रखे। आमीन कह दें, आमीन कह दें। ये फकीरों की जमीन है, दरवेशों की जमीन है। अभी तकरीबन 5 दिन पहले सैयदी सरकार एहसान बाबा की बारगाह में था किशनगंज, तो फरमाया कि वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जहां तुम जा रहे हो। असद भाई, हुजूर सैयदी सरकार ईसा बाबा फरमाने लगे कि मेरे दयारे शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सुनी ये मीर से कहना, उमर को भी हो अता हुस्नो फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। उमर को भी हो अता हुस्नो फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो। अब जिनका जिनका ताल्लुक इस शहनशाह की दहलीज से है वो शेर सुने। कोई जरूरी नहीं कि आपकी जबान बोले, दिल बोले। और मैं भी कोशिश करता हूं कि दिल की आवाज सुनने वालों के सफ में आप भी और हम सब शामिल हो जाएं। दयारे शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सुनी ये मीर से कहना, उमर को भी हो अता हुस्नो फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। शायर कहता है मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। अब इस कबील का आखिरी शेर इन उलमा के कदम की बरकतों से पेश करता हूं। किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं, देखिए किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। हजरात, ये फकीरों की जो अंजुमन है ना, इसके तस्करे आसमान पर होते हैं। एक फकीर की एक बात बता दूं, 2 से 3 मिनट लगेगा, फिर हम होंगे, हमारा दिल होगा और ये दिल कारपेट बन जाएगा। इसी दिल पर चढ़ करके हिंदुस्तान को फतेह करने वाला अजीम शायर जनाब असद इकबाल आपके दिल तक पहुंच जाएंगे। तैयार हैं आप? हाथों को उठा के बताएं, तैयार हैं? बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई हुजूर मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला। मैंने समझा नहीं, लेकिन आपको समझते हुए देख करके ये फैसला कर लिया। ठीक है, देखिए वद्दुहा और सूरे रहमान में मौजूद हैं, उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद हैं। वद्दुहा और सूरे रहमान में मौजूद हैं, उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद हैं। इतनी तारीफें किसी की शान में होगी कहां जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं। इतनी तारीफें किसी की शान में होगी कहां
जितनी तारीफ है, अब जो नबी से मोहब्बत करते हैं वो खुश हो जाएं। मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद हैं, है बुलंद इस्लाम का परचम बड़े ही शान से, हजरत शेर खुदा मैदान में मौजूद है, हजरत शेर खुदा मैदान में मौजूद है। ये फकीर की चौखट, दरवेश की बारगाह, जहां बड़े बड़े सलातीने जमाना झुके हुए। जब ये जमीन पे रहते थे, इनके जिस्म पर कपड़े नहीं होते थे, लेकिन आज उनकी मजार की चादरें उनके गुंबद का बोसा ले रही हैं। ये जमीन पर वहां रहते थे जहां लोग कचड़े फेंकते हैं, लेकिन आज तनो मन इत्र की पाकीज़ा शीशियां उनकी पाकीज़ा नालैन के गौसाले के लिए तड़प रही हैं। खाली पेट रहा करते थे, आज उनके नाम पर करोड़ों रुपए के लंगर में खर्च हो रहे। आखिर बात क्या है? इन फकीरों के मरातिब समझने के लिए अक्ल नहीं, तौफीक चाहिए। बेटे को अब तक न बुला पाया, उसकी आंख में आंसू आ गए। भाई दिल में चोट लगी तो जाहिर सी बात है एक ही रास्ता है, वो आंख से उस जज्बे को उभरते हुए बाहर कर देता है। तो वो आंख से आंसू जब गिरे तो पीर साहब के छिले हुए सर पे वो टप टप घर में आंसू गिरे। पीर साहब ने अपना सर उठाया, ऊपर देखा तो आंख में आंसू थे। बोले सामने आ। वो गुलाम सामने खड़ा हो गया। बोले हुजूर बताएं। कहा तू रो रहा है? तो उसने कहा हुजूर मेरा बेटा 18 साल पहले आज के दिन गायब हुआ था। आज मैं घर गया तो मेरी बीवी ने मुझे बहुत